इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। रोहतक के अंदर मौजूद हूँ, जो कि मेरा नाम सुमित कुमार है और यहाँ पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में 626वां कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है, जो कि यहाँ पे एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो कि आज से स्टार्ट है, जो कि 2-3 दिन तक ये चलेगा। आखिरकार ये देख सकते हैं पुस्तकों की जो स्टॉल लगाई गई है। आखिरकार जो ये पुस्तक कि ये पुस्तक है, काफ़ी सोशल मीडिया पे एक वायरल होती है। आखिरकार हमसे पूछेंगे आखिर क्या है। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जो ये पुस्तक है सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये पुस्तक है ज्ञान गंगा, जैसा नाम है वैसा ज्ञान है इसके अंदर। सर, इसका प्राइस क्या होगा सर? इसका ओनली 20 रुपीज़। इतना सर सस्ता क्यों? आखिरकार और पुस्तकें काफ़ी महंगी महंगी बिकती हैं, इसका इतना सस्ता क्यों दे रखा सर आप? ये ओनली चैरिटेबल रेट पे रहती है, इसलिए इसकी चैरिटेबल रेट ओनली 20। अगर कोई सर इसको मंगाना चाहे तो कैसे मंगा सकता है सर? इसको SMS के जरिए फ्री भी मंगाया जा सकता है। हमारे नंबर रहते हैं जो साधना चैनल पे चलते हैं, उस पे नंबर आते हैं, उसको हमारा नाम दिया हुआ है। क्या ये बता रहे हैं वो सच है? हाँ जी, सच है। आप कैसे कह सकते हो, मुझे कुछ विस्तार पूर्वक से बताएं। क्योंकि यहाँ पे कबीर परमात्मा का ज्ञान चलता है और वो बिल्कुल सच है, उसमें कोई झूठ नहीं होता। देखिए सर, ज्ञान तो भारत में कई गुरु हैं जो कि बताते हैं। आखिरकार ऐसे संत रामपाल जी महाराज जो क्या ज्ञान बताते हैं, जो उनसे लाखों लोग जुड़ रहे हैं आज? शास्त्र अनुकूल ज्ञान बताते हैं जी। शास्त्र अनुकूल। देखिए सर, आखिर ये इनका कहना है कि जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, वो एक शास्त्र अनुकूल जो भक्ति है वो बताते हैं। और मैं पीछे की तरफ दिखाऊंगा, यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जो तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे दंडोतम। आखिरकार यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज हैं अभी मौजूद नहीं है, लेकिन अभी संत रामपाल जी महाराज के सामने फ़ोटो है, उसके सामने दंडोतम प्रणाम करते हैं लोग। कि संत रामपाल जी महाराज का विशाल भंडारा यहाँ पे बढ़ रहा है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं। सर नमस्कार जी। सत साहेब जी। सर, यहाँ पे अभी किसकी सेवा कर रहे हो आप? सर, ये हमारा जो सतलोक आश्रम सिंहपुरा रोहतक में 3 दिवसीय हमारे गुरुदेव के द्वारा जो भंडारा किया जा रहा है कबीर परमेश्वर जी के अवतरण दिवस पर, यहाँ पर ये रसोई घर है सिंहपुरा आश्रम रोहतक का। देखिए, मैं रसोई घर में ये जानना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कितनी प्रकार की पकवान बनते हैं? सर, जैसा कि जो हमारे यहाँ पर पकवान की शुरुआत होती है उसका मेन्यू तैयार किया जाता है। जैसे सुबह की लगा लो तो आज सुबह के टाइम पर राजमा बनाया गया था, दोपहर में कढ़ी बनाई गई थी, उसके बाद दाल बनाई गई थी, और अब फिर अलग सब्जी यानी कि पेठा जो कि बनाया जा रहा है। सर देखिए, पेठा बनाया, आप कितने समय में लोगों की एक बार में सब्जी बना देते हो? सर, ये क्विंटलों के हिसाब से यहाँ पर सब्जी भी बनती है। ये देखो, आप सामने भी आपने देखा होगा कि 2। इसलिए वो कोई भी सही काम करने वाले के ऊपर आरोप लगेंगे। आरोप के बारे में अगर हम देखें, पीछे जाएं तो सदियों पुराने चले जाओ, बेशक आप युगों पीछे चले जाएं, तब भी आरोप लगे थे। श्री रामचंद्र जी पे भी आरोप लगे थे, सीता जी को घर से निकलवा दी थी, कृष्ण जी पे भी आरोप लगे थे, पता नहीं क्या क्या आज भी लोग आरोप लगा रहे हैं। उनको भी अपना देश छोड़ के एक अलग से द्वारका बसानी पड़ गई थी। कभी कोई उनको मारने के लिए आया करता, कभी कोई आया करता। ऐसे ही जिन जिन संतों के बारे में देखो, आप कहीं भी इतिहास उठा के देखो, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार दुनिया करती आ रही है। वही आज संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, उन्होंने सच्चाई बोलने का पूरा ठेका उठा रखा है। वो कहते हैं कि मेरी जान जाओ, बेशक कुछ भी हो, सच्चाई बोलने का मैंने पूरा ठेका उठा लिया, और इस दुनिया को जागृत करने के लिए उन्होंने ये मार्ग चलाया। दूसरी बात रही, आप पूछ रहे थे कि इस समाज में उनका क्या योगदान है। सबसे पहले तो यूँ मान लीजिए कि आज के युग में बेटी सबसे भारी हुई है, लेकिन यहाँ 1 रुपया भी किसी भगत के जिसका लड़की है उसका खर्च नहीं होता। और यहाँ परमात्मा के भंडारे होते हैं या सत्संग होते हैं, उस दिन वो रमैनी, यानी कि हम शादी को रमैनी बोलते हैं, तो उस दिन वो लड़का और लड़की को बंधन में बांध दिया जाता है। सिर्फ 17 मिनट की रमैनी, यानी कि यूँ मान लीजिए उस टाइम पर परमात्मा के वचन होते हैं, उनको बोल के और वो सूत्र में बन जाते हैं, और पूरा जीवन बहुत बढ़िया से भगवान की भक्ति करते करते वो व्यतीत कर रहे हैं। और आज लाखों परिवार इस मामले में इतने सुखी हैं जिसका कोई दूसरा तीसरा। उससे अगली बात है जी, कोई भी संत रामपाल जी का जो शिष्य होगा वो कोई भी नशा नहीं करेगा कभी भी। कोई बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, शराब, तम्बाकू कभी भी नहीं, ना उसके बच्चे ना वो खुद। पूरा परिवार ऐसा संपन्न परिवार हो जाता है। कभी हम बच्चे थे या पूरे समाज में देखा करते तो सुना करते कि ऋषि लोग क्या चीज़ थे। आज हमें पता चलता है कि ऋषि क्या थे और ऋषि कैसे होना चाहिए, और ऋषियों के अंदर क्या मतलब
वो होना चाहिए देख- जो हम देख रहे हैं। देखिए इंडियन टीवी पे जो संत रामपाल जी महाराज के साथ शिष्य हैं वो पूरे दावे के साथ जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका जवाब दे रहे हैं, क्या ये सही बता रहे हैं? हाँ जी, ये सत्य है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशा नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते। जी हाँ, अभी इन्होंने एक रामायणी शब्द का जिक्र किया है जो कि आप इंडियन टीवी पे रोज हर दिन नहीं तो कहूँगा 1-2-3 दिन जैसे भी हर रोज हेडलाइन बनती है, बेटी दहेज के लिए मार देती जाते हैं और दहेज जो मांग की जाती है उसके कारण मार दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 15 मिनट सर क्या पूरी प्रोसेस बताएंगे मुझे रामायणी के बारे में? जी बिल्कुल, रामायणी का मतलब शादी होता है जी। यहाँ 1 रुपया भी ना लेना ना देना होता है। गुरुजियों के ज्ञान आधार से कभी भी कोई ना दहेज लेगा ना दहेज लेगा। लड़का और लड़की आपस में संबंध में बांध दिए जाते हैं और गुरुजियों के जो ज्ञान को समझ चुका है वो कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेगा। नहीं तो हमारे समाज के अंदर एक भ्रूण हत्या भी बहुत बड़ा पाप है जो आम लोग करने के लिए उतारू हो चुका था और आज उसी का कारण है कि इसलिए वो कोई भी सही काम करने वाले के ऊपर आरोप लगेंगे। आरोप के बारे में अगर हम देखें पीछे जाएं तो सदियों पुराने चले जाओ, बेशक आप युगों पीछे चले जाएं तब भी आरोप लगे थे। श्री रामचंद्र जी पे भी आरोप लगे थे, सीता जी को घर से निकलवा दी थी, कृष्ण जी पे भी आरोप लगे थे, पता नहीं क्या क्या आज भी लोग आरोप लगा रहे हैं। उनको भी अपना देश छोड़ के एक अलग से द्वारका बसानी पड़ गई थी। कभी कोई उनको मारने के लिए आया करता, कभी कोई आया करता। ऐसे ही जिन जिन संतों के बारे में देखो, आप कहीं भी इतिहास उठा के देखो, उनके साथ ऐसा ही व्यवहार दुनिया करती आ रही है। वही आज संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं, उन्होंने सच्चाई बोलने का पूरा ठेका उठा रखा है। वो कहते हैं कि मेरी जान जाओ बेशक कुछ भी हो, सच्चाई बोलने का मैंने पूरा ठेका उठा लिया और इस दुनिया को जागृत करने के लिए उन्होंने ये मार्ग चलाया। दूसरी बात रही, आप पूछ रहे थे कि इस समाज में उनका क्या योगदान है। सबसे पहले तो यूँ मान लीजिए कि आज के युग में बेटी सबसे भारी हुई है, लेकिन यहाँ 1 रुपया भी किसी भगत के जिसका लड़की है उसका खर्च नहीं होता। और यहाँ परमात्मा के भंडारे होते हैं या सत्संग होते हैं, उस दिन वो रमैणी यानी कि हम शादी को रमैणी बोलते हैं, तो उस दिन वो लड़का और लड़की को बंधन में बांध दिया जाता है। सिर्फ 17 मिनट की रमैणी यानी कि यूँ मान लीजिए उस टाइम पर परमात्मा के वचन होते हैं, उनको बोल के और वो सूत्र में बन जाते हैं और पूरा जीवन बहुत बढ़िया से भगवान की भक्ति करते करते वो व्यतीत कर रहे हैं। और आज लाखों परिवार इस मामले में इतने सुखी हैं जिसका कोई दूसरा तीसरा। उससे अगली बात है जी, कोई भी संत रामपाल जी का जो शिष्य होगा वो कोई भी नशा नहीं करेगा कभी भी। कोई बीड़ी सिगरेट हुक्का शराब तम्बाकू कभी भी नहीं, ना उसके बच्चे ना वो खुद, पूरा परिवार ऐसा संपन्न परिवार हो जाता है। कभी हम बच्चे थे या पूरे समाज में देखा करते तो सुना करते कि ऋषि लोग क्या चीज़ थे। आज हमें पता चलता है कि ऋषि क्या थे और ऋषि कैसे होना चाहिए और ऋषियों के अंदर क्या मतलब वो होना चाहिए जो हम देख रहे हैं। देखिए इंडियन टीवी पे जो संत रामपाल जी महाराज के साथ शिष्य हैं वो पूरे दावे के साथ जो भी क्वेश्चन कर रहा हूँ उसका जवाब दे रहे हैं, क्या ये सही बता रहे हैं? हाँ जी, ये सत्य है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशा नहीं करते, रिश्वत नहीं लेते। जी हाँ, अभी इन्होंने एक रामायणी शब्द का जिक्र किया है जो कि आप इंडियन टीवी पे रोज हर दिन नहीं तो कहूँगा 1-2-3 दिन जैसे भी हर रोज हेडलाइन बनती है, बेटी दहेज के लिए मार देती जाते हैं और दहेज जो मांग की जाती है उसके कारण मार दिया, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे 15 मिनट सर क्या पूरी प्रोसेस बताएंगे मुझे रामायणी के बारे में? जी बिल्कुल, रामायणी का मतलब शादी होता है जी। यहाँ 1 रुपया भी ना लेना ना देना होता है। गुरुजियों के ज्ञान आधार से कभी भी कोई ना दहेज लेगा ना दहेज लेगा। लड़का और लड़की आपस में संबंध में बांध दिए जाते हैं और गुरुजियों के जो ज्ञान को समझ चुका है वो कभी भी भ्रूण हत्या नहीं करेगा। नहीं तो हमारे समाज के अंदर एक भ्रूण हत्या भी बहुत बड़ा पाप है जो आम लोग करने के लिए उतारू हो चुका था और आज उसी का कारण है कि भंडारा चलता रहता है और कभी पकड़ते उस पर आते रहते हैं जाते रहते हैं, कोई सी बात देखिए सर, जो इंडियन टीवी पे अभी आपको देख रहे हैं लोग, उनको भी सर क्या आप न्योता दोगे इस विशाल भंडारे में आने के लिए? हमने तो पूरी दुनिया में निमंत्रण दिया हुआ है, पूरी दुनिया से, पूरे देश से, पूरे प्रदेश से, पूरे जिले तहसील मर्जी जहाँ से जितने जो आदमी आए सबका निमंत्रण है और सबका स्वागत है। सब भंडारा लें, आशीर्वाद लें भगवान रामपाल जी महाराज। क्या सर संत रामपाल जी महाराज जिसने नाम दीक्षा ली सिर्फ वही इस विशाल भंडारे में आ सकते हैं क्या? कोई भी आ सकते हैं, कोई इसमें किसी का नाम भंडारे में तो कोई भी आदमी आके भंडारा ले सकता है, कोई भी आदमी नाम ले सकता है, अच्छी बातों को ग्रहण कर सकता है। देखिए सर, अभी 2 से 3 दिन और बाकी, तो यहाँ पे व्यवस्थाएं किस पकवान की व्यवस्था किस प्रकार से की गई यहाँ पे? पकवान में हलवे का प्रसाद बनाया हुआ है और लड्डू का प्रसाद बनाया हुआ है और सब्जी पूरी रोटी जो इच्छा जिसकी होती है वही मिलता है यहाँ।
हाँ 56 भोग। तो इन्होंने देखिए पकवान के बारे में विस्तार पूर्वक से मुझे बताया। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज के जो आश्रम है, अलग भारत में कई आश्रम है, तो उनमें भी इस तरह की व्यवस्थाएं तैयारी चल रही होंगी क्या सर? हाँ, हर एक आश्रम में, भिवानी है, मुंडका में है, और ये अपना रोहतक में है, धुरी और कुरुक्षेत्र तो मैं भी देख के आया हूँ। अब भी ऐसे ही सारे के बराबर व्यवस्था चली हुई है, बराबर भंडारे हो रहे हैं। क्योंकि एक जगह ज़्यादा भगत इतने आ जाएं फिर तो सारा शहर जाम हो जाएगा, इसलिए अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्था, अलग अलग सारे काम किए हुए हैं। देखिए संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में जाने के बाद जो सर 9 आश्रम बने हुए हैं, उनको व्यवस्था चलाने के काम किसका सर? कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, सब अपना काम चलाते हैं, अपने आप सब सेवा करते हैं। ये गुरुजियाँ काम नहीं है, ये सबका अपना काम है, अपना काम समझ के इसको। हाँ, देखिए संत रामपाल जी महाराज की शिष्य कहने के व्यवस्था अनुसार ही जो सतलोक आश्रम में भंडारा वगैरह वो चल रहे हैं। तो और क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहना चाहोगे आप? ये सुबह शाम गुरुजियाँ का आशीर्वाद साथ है, और उनके आशीर्वाद से सारा सब कुछ ठीक ठाक बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज का समाज में क्या योगदान है फिलहाल? समाज में अच्छी बातों का देखो, जैसे दहेज प्रथा को समाप्त करना उनका मेन उद्देश्य है। हुक्का, बीड़ी, दारू, सुल्फा, शराब वगैरह, मांस मीट वगैरह छुटवाना, ये इन सब की प्राथमिकता है। जो भगत नाम लिए हुए हैं वे तो कभी इनके सहारे भी नहीं रहते बिल्कुल भी। देखिए जो ये कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं वो किसी प्रकार का नशा नहीं करते। बंद कर दो। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।